तो गॉडेस ऑफ डेथ यानी हेला का पावर लेवल कितना है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे अवेंजर्स यानी माइटीस्ट सुपर हीरोज भी किसी से कम नहीं है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे एंड लास्ट में पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे माइटीस्ट अवेंजर्स हेला को बीट कर पाएंगे या नहीं। हम इस पूरे वीडियो को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या मूवीज़ के ऊपर रखने वाले हैं, तो कॉमिक्स का कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं है। तो चलो जानते हैं कि क्या कोई अवेंजर हेला को खरोंच भी दे पाएगा। तो हेला को खरोंच आए ना आए, लेकिन एक चीज़ जिसे बिल्कुल भी खरोंच नहीं आने वाली है और वो है ये टी शर्ट। इस टी शर्ट का फटना तो दूर, इसे खरोंच भी नहीं आने वाली है क्योंकि ये रेड वुल्फ द्वारा भेजी गई है एंड इसका कपड़ा ही इतना सॉलिड है कि खरोंच आने की तो बात ही पैदा नहीं होती। आपको ऐसी टी शर्ट और ऐसी और भी बहुत सी टी शर्ट रेड वुल्फ की ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ट्रस्टेड एप्लीकेशन भी है। यहाँ आपको आपके फेवरेट कैरेक्टर्स की ब्रांडिंग कस्टम से भरी टी शर्ट्स देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे सिर्फ मार्वल की नहीं बल्कि डीसी या और भी बहुत सी लाइक दिस देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे टी शर्ट्स ही नहीं बल्कि हुडी और भी बहुत कुछ है जिन्हें आप बाय कर सकते हो। तो अगर आपको अपने फेवरेट सुपर हीरोज एंड कैरेक्टर्स की ऐसी टी शर्ट चाहिए तो आप रेड वुल्फ की ऑफिशियल वेबसाइट से टी शर्ट्स खरीदिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबसे ऊपर। उस लिंक पे क्लिक करके आप ऐसी और भी ऑसम टी शर्ट्स का मजा उठा सकते हो, लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो का मजा उठाओ। तो अब हम ऐसे कंपैरिजन्स को हमेशा की तरह 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए आ रहे हैं, तो आज भी हम वैसा ही करेंगे। सबसे पहले अगर हम लीस्ट एवेंजर्स की बात करते हैं लाइक होकाई, ब्लैक विडो, रॉकेट या ड्रैक्स की, तो ये चारों ऐसे एवेंजर्स हैं जो हेला को कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको भी ये बात पता है। अगर हम मिड रेंज एवेंजर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है वॉर मशीन, स्पाइडी, ब्लैक पैंथर, एंटमैन, नेबुला, फैल्कन, बकी, स्टार लॉर्ड, ग्रूट, गमोरा, वास्प, शी हल्क एंड डेयरडेविल। हालांकि ये सब एवेंजर्स भी हेला को बीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको भी ये बात अच्छे से पता है। अगर हम वॉर मशीन, स्पाइडी या ब्लैक पैंथर जैसे एवेंजर्स की बात करते हैं तो कुछ भी हेला के ये नहीं उखाड़ने वाले। लेकिन यहाँ पे एक एवेंजर है जिसे हेला कभी भी मार नहीं सकती और वो है ग्रूट। ग्रूट यानी एक ऐसा पेड़ जिसको जितना ज्यादा काटा जाए लेकिन वो फिर से रीजनरेट हो जाता है अपनी छोटी से छोटी लकड़ी से। तो अब ग्रूट के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। हेला भले ही इसे बार बार मार जाए लेकिन ये कुछ टाइम बाद फिर से रीजनरेट हो जाएगा। हाँ, इनडायरेक्टली हेला इस बैटल को तो जीत जाएगी, लेकिन ग्रूट हेला के अटैक से सर्वाइव कर सकता है यानी जिंदा रह सकता है क्योंकि ग्रूट की हर सिंगल लकड़ी को एग्जिस्टेंस से मिटाना बहुत ज्यादा टफ है। इसलिए हाँ, ग्रूट सर्वाइव कर जाएगा। यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जिसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है और वो है शी हल्क। अब शी हल्क हेला से लड़ाई तो कर सकती है लेकिन उसे हरा नहीं सकती। टेम्परेरी हेला उसे बार बार बीट करके रहेगी क्योंकि हल्क जैसा बीइंग हेला के आगे कुछ नहीं था, तो शी हल्क क्या चीज है। यहाँ पे एक और कैरेक्टर है एंटमैन। एंटमैन के 2 फॉर्म्स है, एक तो जायंट मैन एंड एक तो अपने साइज को बहुत श्रिंक कर लेता है। जायंट मैन को तो 2 या 3 नेक्रोस्वर्ड्स ही लगेंगी, लेकिन अगर उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है तो हेला को उसको ढूंढने में दिक्कत होगी। लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि एंटमैन के पास कोई भी ऐसा अटैक नहीं है जिससे वो हेला को खरोंच तक भी छोड़ पाए। इसलिए हेला मिड रेंज के सारे एवेंजर्स को बहुत आराम से बीट करने वाली है। इसलिए अब हम थर्ड राउंड की बात करते हैं यानी पावरफुल एवेंजर्स की। यहाँ पे हमारे पास है हल्क, वर्दी कैप, वैल्करी, आयरन मैन, रेस्क्यू, विजन एंड अमेरिका सैवेज। तो अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले हल्क की बात करते हैं तो हल्क ने थॉर रैग्नारोक मूवी में ही थॉर से फाइट की एंड थॉर ने ऑलमोस्ट उसे बीट कर दिया था। एंड थॉर वो बीइंग है जो हेला के आगे कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए हल्क कुछ नहीं कर पाएगा। अगर हम वर्दी कैप की बात करें तो उसके पास थॉर की पावर्स है, बट हेला ने तो खुद थॉर को ही हरवा दिया। मतलब वर्दी कैप जिसके पास सिर्फ थॉर की पावर्स है वो क्या ही कर पाएगा। एंड जहाँ तक म्योनिर की बात आती है तो हेला ने उसे ब्रेक कर दिया है एंड वो फिर से ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम वैल्करी की बात करें तो हमने मूवी में भी देखा कि हेला कितनी स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से हेला ने वाइप आउट किया है पूरी वैल्करी आर्मी को, तो एक वैल्करी क्या ही उखाड़ पाएगी उसका। नेक्स्ट अगर हम रेस्क्यू या फिर आयरन मैन की बात करते हैं तो आयरन मैन की टेक्नोलॉजी भले ही नेक्स्ट लेवल हो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं है हेला जैसे बीइंग को रोकने के लिए। ऊपर से अगर वो प्रोडक्शन टाइम के बाद भी आ जाता है तो वो कितना ही एडवांस कर पाएगा अपनी टेक्नोलॉजी को। उसकी टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होगी हेला उससे 1000 गुना जितनी पावरफुल होगी। इसीलिए हेला आराम से आयरन मैन या रेस्क्यू जैसे कैरेक्टर्स को बीट कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम विजन की बात करते हैं तो हमें पता है कि विजन एक रोबोट है एंड एंटी फेजिंग एबिलिटी रखता है। इससे भी बड़ी बात कि उसके पास माइंड स्टोन है एंड उन माइंड स्टोन की हेल्प से वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को आराम से शटर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे फैक्ट ये है कि हेला के ऊपर विजन के किसी भी अटैक का असर नहीं होने वाला। अगर वो माइंड स्टोन का यूज करता भी है तो हेला आराम से डॉज कर सकती है एंड अगर वैसा नहीं कर पाई तो उसकी ड्यूरेबिलिटी उसके साथ है। हेला के पास रिफ्लेक्सेस का एडवांटेज है एंड ऊपर से उसके पास नेक्रोस्वर्ड्स का एडवांटेज है। एंड हमने एक चीज नोटिस की है कि विजन अपनी एंटी फेजिंग एबिलिटी में माइंड स्टोन का यूज नहीं कर सकता। एंड अगर विजन ऐसा नहीं कर पाएगा तो जब वो माइंड स्टोन का यूज कर रहा होगा तो हेला को भी ओपन चांस मिल जाएगा कि वो अपने नेक्रोस्वर्ड्स को विजन के अंदर घुसेड़ दे, और अगर वो ऐसा करती है तो वो विजन को भी बीट कर पाएगी।
अब विजन के पास बचने का सिर्फ एक रास्ता है कि वो एंटी फेजिंग एबिलिटी में ही रहे। तो विजन इतनी देर कितने टाइम तक रह पाएगा, 2 दिन 3 दिन या कितने दिन। इसीलिए हेला के जीतने के बहुत से चांसेस है। वो माइंड स्टोन को आराम से काउंटर कर सकती है एंड विजन एंटी फेजिंग एबिलिटी के बिना अपने माइंड स्टोन का यूज नहीं कर सकता। एंड हेला इसी का एडवांटेज उठा के विजन के ऊपर भी सेम टाइम पे अटैक कर सकती है एंड उसे आराम से बीट कर सकती है। इसीलिए पावरफुल अवेंजर्स का कोई अवेंजर भी हेला को बीट नहीं कर पाया। और हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया था अमेरिका सैवेज को लेके, बट अमेरिका सैवेज अभी नई आई है एंड हमें इसके फीट्स के बारे में नहीं पता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये भी हेला को बीट कर पाएगी। अब हम मोस्ट पावरफुल राउंड की बात करते हैं, जहाँ पे हमारे पास 4 सबसे पावरफुल अवेंजर है, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल एंड स्कारलेट विच। अगर हम थॉर की बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी मूवी में देखा है कि हेला ने उसे किस तरह बीट किया। इवन अगर थॉर के पास यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर भी आता है तो तब भी वो हेला को बीट नहीं कर सकता। जो लोग ये मानते हैं कि स्टॉर्म ब्रेकर बायफोस्ट खोल सकता है, वैसा कर सकता है एंड हेला को बीट कर सकता है, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बना तो वो भी उसी मेटल से है जिसे म्योनिर बना है, यानी उरू मेटल से। अगर हेला पहले के उरू मेटल को ब्रेक कर सकती है तो इसे ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि पहले तो अचेंटमेंट भी लगी थी और इसमें तो कोई अचेंटमेंट भी नहीं है। इसलिए हाँ, हेला थॉर को ईजिली बीट कर सकती है। अगर हम हेला वर्सेस कैप्टन मार्वल की बात करें तो जहाँ पे थॉर जैसा बीइंग हेला को बीट नहीं कर पाया तो कैप्टन मार्वल जैसी बीइंग क्या ही करेगी, इसलिए हेला आराम से कैप्टन मार्वल को भी बीट कर देगी। अब बारी आती है हेला वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो इस बैटल में सिर्फ आपको एक चीज़ समझना जरूरी है कि इन दोनों के ऊपर एक दूसरे के क्या एडवांटेजेस हैं। मतलब कि क्या हेला के अटैक डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर वर्क कर पाएंगे या डॉक्टर स्ट्रेंज के अटैक हेला के ऊपर वर्क कर पाएंगे, एंड आपको ऑटोमेटिकली विनर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम हेला की बात करें तो हाँ, अगर हेला का एक भी अटैक गलती से भी डॉक्टर स्ट्रेंज को लगा तो डॉक्टर स्ट्रेंज वहीं पर ढेर हो जाएगा, क्योंकि वो ग्लास कैनन कैरेक्टर है। एंड थानोस के एक पंच से ही डॉक्टर स्ट्रेंज का क्या हाल हुआ हमने ये एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में साफ देखा है। बट ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर हेला का कोई भी अटैक लगे नहीं, इसलिए हमें ये जानना पड़ेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज के अटैक्स हेला के ऊपर असर कर पाएंगे, क्योंकि तभी तो उसका अटैक नहीं लग पाएगा। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या हेला ने सचमुच ओडिन के अचेंटमेंट को ब्रेक किया है। मतलब अगर हेला ने म्योनिर को इस टाइम पे ब्रेक किया है तो क्या उसने ओडिन के अचेंटमेंट को भी ब्रेक कर दिया। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि उसने म्योनिर को जस्ट हवा में पकड़ा था और लिफ्ट नहीं किया था, तो अचेंटमेंट यहाँ पे वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि अचेंटमेंट ये है कि इस हैमर को वही उठा सकता है जो इसके काबिल है। लेकिन इस हैमर को हेला ने हवा में ही कैच किया था, इसलिए हेला ओडिन के अचेंटमेंट को ब्रेक नहीं कर सकती। तो अब अगर हेला ने सचमुच इसके अचेंटमेंट को ब्रेक किया है तो डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक कुछ भी नहीं है एंड हेला उसे भी आराम से ब्रेक कर सकती है। बट अगर हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है एंड उसने हवा में ही पकड़ा है म्योनिर को एंड ब्रेक किया है, तो हमें थोड़ी सी रिसर्च आगे करनी पड़ेगी। तो अब डॉक्टर स्ट्रेंज अगर हेला को कहीं और टेलीपोर्ट करता है या मिरर डायमेंशन में भेजने की कोशिश करता है ताकि वो एस्गार्ड से दूर रहे और उसका इमॉर्टलिटी टूटे, तो तब भी वो हेला को बीट करने के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि हेला एक ऐसी बीइंग है जो एस्गार्ड के बाहर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह उसने थॉर के हैमर को भी एस्गार्ड के बाहर ही तोड़ा था। ऊपर से बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जिस तरह लोकी का ये हाल किया था वैसे वो हेला के साथ भी कर सकता है। बट ये बात तो मानने वाली है यार कि लोकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है हेला के मुकाबले में, एंड हेला की ड्यूरेबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल पे है। मतलब अब नेक्स्ट पॉइंट हेला की ड्यूरेबिलिटी को ही कंपेयर करते हैं, जिससे आपको आराम से सब कुछ समझ आ जाएगा। अब हेला की ड्यूरेबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी या इतनी ड्यूरेबल थी जिसने थॉर की सबसे पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक को भी सर्वाइव किया है, वो भी बिना खरोंच के। इसीलिए हम ये बात मान सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के जितने भी पावरफुल अटैक हैं जो वो थानोस के ऊपर कर रहा था, या मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स के जितने भी पावरफुल अटैक है, उनका हेला के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होने वाला। क्योंकि जहाँ पे थॉर जैसे कैरेक्टर के इतने पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक का उसके ऊपर असर नहीं हुआ, तो इन अटैक्स का क्या ही होगा। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग हेला के पास बहुत से एडवांटेजेस हैं। मतलब वो फिजिकली उससे बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस एंड फाइटिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के मामले में डॉक्टर स्ट्रेंज से आ गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हेला अटैक करेगी तो डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर असर होगा, बट डॉक्टर स्ट्रेंज भले जितने भी अटैक कर ले तो हेला की ड्यूरेबिलिटी उनको उससे सर्वाइव करवाई देगी। इसलिए हेला के बैटल जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एंड हेला डॉक्टर स्ट्रेंज को भी मेरे अकॉर्डिंग बीट कर सकती है। अब हम लास्ट कंपैरिजन करते हैं हेला वर्सेस स्कारलेट विच का। तो वांडा कितनी पावरफुल बीइंग है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम सीधा कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो हेला के पास फिजिकली बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, नेक्रोस्पोर्ट, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की वजह से। अगर हम मैजिकली बात करते हैं तो वहाँ पे वांडा के पास एडवांटेज है उसके हैक्स मैजिक, रियलिटी रैपिंग एंड डार्क होल्ड एंड ड्रीम वॉकिंग की वजह से। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि क्या इन दोनों कैरेक्टर्स के अटैक्स एक दूसरे के ऊपर असर भी करने वाले हैं या नहीं। सबसे पहले अगर हम हेला की बात करते हैं तो हेला के पास नेक्रोस्वर्ड्स हैं। नेक्रोस्वर्ड्स की हेल्प से वो वांडा के ऊपर असर छोड़ सकती है। अब बहुत से लोग मानेंगे कि वांडा की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका सैवेज जिसके पंचेस में पावर है इंटर डायमेंशन ट्रैवल करने की, उसके पंचेस से भी उसने आराम से सर्वाइव कर लिया था। बट यहाँ पे हेला है,
हेला के नेक्रोसोर्ड्स अगर उसे लगते हैं तो हेला कंटिन्यूसली नेक्रोसोर्ड्स को प्रोड्यूस कर सकती है और वो भी अनगिनत। इसीलिए अगर हेला कंटिन्यूसली उसके ऊपर अटैक करती रही तो एक मोमेंट पे वांडा हारी जाएगी एंड नेक्रोसोर्ड्स उसे चीर के रख देंगे। लेकिन वांडा अपनी एक शील्ड को भी यूज करती है, लेकिन अगर हेला उसे भी ब्रेक कर पाई नेक्रोसोर्ड की हेल्प से तो डेफिनेटली वांडा के ऊपर नेक्रोसोर्ड्स का असर होने वाला है। और अगर हम दूसरी ओर वांडा की बात करें तो रियलिटी मैनिपुलेशन या हेक्स मैजिक वांडा को एक अपर हैंड देता है, क्योंकि इन अटैक्स की हेल्प से वांडा अपने सराउंडिंग को चेंज कर सकती है एंड हेला को कंफ्यूज कर सकती है। बट अगर हम वहीं पे बात करते हैं डार्क होल्ड के अटैक की, एंड बहुत से लोग ये मानेंगे कि वांडा बोलेगी व्हाट हेला एंड हेला गायब हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि वांडा का ये अटैक हेला के ऊपर असर नहीं करने वाला। अब देखो, हेला के ऊपर ओडिन जैसे बीइंग का अटैक असर नहीं किया, मतलब अगर ओडिन चाहता तो हेला को उसी टाइम एग्जिस्टेंस से मिटा सकता था, इवन वो हेला की सारी पावर्स को भी एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता था। लेकिन ओडिन जैसा बीइंग ऐसा नहीं कर पाया, तो वांडा से ये नहीं होगा। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि वांडा बोलेगी व्हाट हेला, ये बोलेगी व्हाट हेला पावर्स एंड हेला की पावर्स या हेला ही एग्जिस्टेंस से गायब हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। हेला इतनी ओवरपावर्ड बीइंग है कि इसके ऊपर ऐसे अटैक्स का असर बिल्कुल नहीं होने वाला, एंड ब्लैक बोल्ट के मुकाबले हेला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए ये सपना तो छोड़ दो। तो आगे अगर हम ये बात करते हैं कि क्या कैप्टन मार्वल की तरह ये उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगी जैसा उसने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में किया, तो ऐसा भी नहीं होने वाला, क्योंकि कैप्टन मार्वल ऐसी कैरेक्टर है जो एनर्जी के फॉर्म में बैटल को प्रोड्यूस करती है या लड़ती है। लेकिन हेला ऐसी कैरेक्टर नहीं है, वो नेक्रोसोर्ड या फिजिकली अटैक्स करती है, इसीलिए ये अटैक भी बिल्कुल भी असर नहीं करने वाला। थर्ड, अगर हम ये बात करते हैं कि अपने केओस मैजिक को किस तरह एनर्जी की फॉर्म में थ्रो करती है या सराउंडिंग को थ्रो करती है, तो अगर वो वैसा करती है तब कुछ कर पाएगी, तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हेला की ड्यूरेबिलिटी इस लेवल पे है कि वो इन अटैक से तो इजीली सर्वाइव कर जाए। अब फोर्थ, अगर हम बात करें उसके टेलीपैथिक एबिलिटीज की या टेलीकिनेसिस की, तो वो भी हेला के ऊपर असर नहीं करने वाले हैं। टेलीकिनेसिस एबिलिटी हेला के ऊपर असर हो, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और जहाँ तक टेलीपैथिक एबिलिटी की बात आती है तो वांडा को बहुत तगड़ा कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है इस एबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए, मतलब पास जाके, एंड हेला उसे अपने पास आने दे, ऐसा नहीं होने वाला है। और ऊपर से हमें ये बात पता है कि अगर ऐसा होता तो ओडिन भी उसे कंफ्यूज करके रखता एंड मैनिपुलेट करके रखता, बट ओडिन तक ऐसा नहीं कर पाया, तो वांडा से नहीं होगा आई थिंक। इसीलिए रिजल्ट ये निकल के आता है कि वांडा के बहुत से अटैक्स हेला के ऊपर फेल होने वाले हैं, बट हेला एक ऐसी अनस्टॉपेबल बीइंग है जिसके अगर बहुत से अटैक्स अगर वांडा को लगे तो वांडा नॉकआउट हो सकती है। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग हेला के बैटल जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि हेला और वांडा के इस ऑसम बैटल का विनर कौन होगा, हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। और जहाँ तक आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि अगर वो डायमेंशन या इंटर डायमेंशन के थ्रू डार्क होल्ड को यूज करके अपने अलग वेरिएंट्स को लेके आ जाए तब क्या होगा, तो इसके लिए उसे इंटर डायमेंशनल ट्रैवल भी आना चाहिए, जो कि उसे नहीं आता है। अमेरिका सैवेज हर वक्त उसके पास वैसा नहीं होने वाला, इसलिए आई डोंट थिंक कि वांडा ऐसे हेला को बीट कर पाएगी। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो हेला बैटल को जीतने वाली है, भले ही बैटल एस्कार्ड में हो या अर्थ में, एडवांटेजेस हेला के पास है। लेकिन अब ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी टीम अप राउंड्स बाकी है। मतलब अब हम देखेंगे कि ये जितने भी एवेंजर्स मैंने बात की है ये एक साथ के हेला को बीट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि एवेंजर्स की टीम है तो ऑब्वियस सी बात है अटैक तो साथ में ही करेंगे। तो यहाँ पे हम दो पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे, एस्कार्ड एंड अर्थ। तो अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो कुछ चांसेस बन सकते हैं कि अवेंजर्स हेला के ऊपर लीड ले पाएं। मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो अर्थ में 60 to 70% चांसेस है कि वो हेला को बीट कर पाएंगे, क्योंकि अगर अर्थ में बैटल हो रहा हो तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे ट्रैप कर पाएगा, क्योंकि हेला का ध्यान सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज पे नहीं बाकी सब जगह होगा। सिंगल बैटल में अगर हेला डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आई तो उसका पूरा ध्यान डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर होगा, बट अगर बहुत से कैरेक्टर्स आसपास हो तो वो सब हेला के ऊपर अटैक कर पाएंगे एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इसी का फायदा उठा पाएगा। एंड इसीलिए विजन को भी माइंड स्टोन यूज करने का सही तरीका मिल जाएगा, क्योंकि उसका ध्यान बाकी और होगा। एंड इसी तरह अमेरिका सैवेज भी अपने पंजेस का यूज कर पाएगी, वांडा भी उसके ऊपर अपने मैजिक का बहुत अच्छी तरह यूज कर पाएगी, कैप्टन मार्वल भी यूज कर पाएगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉर भी अपने स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से हेला को फाड़ने का दम रखता है। इसीलिए अगर ये टीम अप बैटल में बात पहुंचती है और बैटल अर्थ में होता है तो 60 या 70% चांसेस है कि अवेंजर्स हेला को टेक ओवर कर पाएंगे, क्योंकि एट दैट मोमेंट हेला का ध्यान सिर्फ एक पर्टिकुलर अवेंजर्स के ऊपर नहीं होगा बल्कि सब जगह होगा। इसलिए कोई अवेंजर कहां से अटैक कर जाए हेला को ये बात रियलाइज करने में बहुत टाइम लगेगा एंड उसके अकॉर्डिंग हेला बैटल हार सकती है। इसलिए तब 70% आई थिंक अर्थ में हेला को बीट कर पाए सब अवेंजर्स मिलके। लेकिन वहीं पे अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी या एस्कार्ड की बात करें तो वहाँ पे नहीं होने वाला। हेला वहाँ पे सब अवेंजर्स को वाइप आउट कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे वो इमॉर्टल है एंड वहाँ पे उसे मारा ही नहीं जा सकता। थॉर ने गमनीर से उसके ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट छोड़ा, लेकिन उससे भी हेला रीजनरेट हो पाई। मतलब हेला के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है एस्कार्ड में, तो हेला को एस्कार्ड में मारना तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए दो रिजल्ट यही निकल के आते हैं कि अर्थ में बैटल हो तो अवेंजर्स 60 to
70% जीत जाएंगे। एंड अगर एस कार्ड में बैटल हो तो हेला इस बैटल को आराम से जीतने वाली है। लेकिन खैर लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको अवेंजर्स वर्सेस हेला के इस बैटल को लेकर क्या लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। एंड आपको क्या लगता है बैटल का विनर कौन होगा, ये बात में हमें कमेंट में जरूर बताना। अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट में लिखना मत भूलना एंड अपने फेवरेट सुपर हीरोज का नाम भी। बाकी इस वीडियो को लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।